हेलो स्टूडेंट्स। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के आज के इस वीडियो में हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। बीए थर्ड ईयर में दो पेपर चलते हैं। पहला पेपर है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में मात्रात्मक तकनीकें, और दूसरा पेपर है उसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। आज के इस वीडियो में हम पहले पेपर के सिलेबस की चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स। इस पेपर में आपके 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है, उसमें है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, उसकी परिभाषा, महत्व और सांख्यिकी का क्षेत्र व सीमाएं। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक समंक, ये क्या होता है और इसकी संग्रह की विधियां कौन कौन सी है, कि प्राथमिक और जो द्वितीयक समंक है उसको हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, समंकों का वर्गीकरण तथा सारणीयन ये कैसे किया जाता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो समंक है उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, डायग्राम एंड ग्राफ, आरेख तथा ग्राफ के द्वारा। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट में आते हैं। अब है यूनिट सेकंड, इसमें है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्य, मध्यिका और बहुलक। माध्य कैसे निकालते हैं, मध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित श्रेणी में कैसे निकालते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य है उसका मान कैसे निकालते हैं, हरात्मक माध्य है उसका मान कैसे निकालते हैं, और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो अपकिरण है उसके माप जो आपके इसमें सिलेबस में है वो है रेंज है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विस्तार, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक है, क्वार्टाइल डेविएशन है, चतुर्थक विचलन है और स्क्यूनेस। इनका मान कैसे कैसे निकाला जाता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है कोरिलेशन। कोरिलेशन, इसका अर्थ कि सहसंबंध किसे कहते हैं, कार्य कारण संबंध तथा सहसंबंध। और कोरिलेशन है, इसमें आपके 2 मेथड है, एक तो है कार्ल पियर्सन वाला है और एक है स्पेरमैन रैंक वाला कोरिलेशन है। तो इसके द्वारा हम सहसंबंध कैसे निकालते हैं। फिर है प्रोबेबल एरर, संभाव्य त्रुटि। तो संभाव्य त्रुटि क्या होती है, ये कैसे निकालते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सरल रेखीय प्रतिगमन। इंट्रोडक्शन है इसका, लाइंस ऑफ रिग्रेशन, जो प्रतिगमन रेखाएं हैं वो क्या होती है, एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइंस, जो प्रतिगमन गुणांक व प्रतिगमन रेखाएं हैं उसको हम कैसे निकालते हैं, और उनको जो रचना है वो कैसे की जाती है, उनका आकलन कैसे किया जाता है। अब है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में है आपके टाइम सीरीज है, जिसमें इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स, जो काल श्रेणी है इसकी प्रवृत्ति के मापने के आपके इसमें 2 मेथड हैं, जिसमें पहला है मूविंग एवरेजेस एंड दूसरा है लीस्ट स्क्वायर्स, चल माध्य रीति और न्यूनतम वर्ग विधि। इसके द्वारा हम काल श्रेणी जो है ये ट्रेंड वैल्यू है वो निकालते हैं। फिर है इंडेक्स नंबर, सूचकांक, मीनिंग सूचकांक क्या होता है, सूचकांक सिग्निफिकेंस एंड टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांक के प्रकार तथा महत्व के सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं। और फिर है सूचकांक बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इसमें आपके 2 मेथड हैं, जिसमें पहला है सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड और दूसरा है एग्रीगेटिव मेथड्स। मूल्यानुपात की सरल माध्य रीति है और दूसरा है सरल समूह रीति। इसके द्वारा हम सूचकांक बनाते हैं। यह आपके 4th यूनिट में आता है। अब है
यूनिट 5, इसमें है सैम्पलिंग एंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग। जो प्रतिचयन या प्रतिदर्श, ये क्या होता है, सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है इंटरपोलेशन, अंतर्गणन, ये कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें आपके 3 मेथड हैं, न्यूटन वाला है, बाइनोमियल है और लैग्रेंजियन मेथड है। इसके द्वारा हम इंटरपोलेशन या जो हिंदी में अंतर्गणन बोलते हैं वो निकालते हैं। फिर है स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया, भारतीय समंक व्यवस्था। जो डेटा वाली जो सिस्टम है इंडिया में, वो उसके जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन जो एजेंसी है वो करती है, तो इसका हम सब इसमें पढ़ेंगे। फिर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, और दूसरा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO। NSSO और CSO है, इसका क्या क्या काम है, ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपके सिलेबस में 5 यूनिट हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पेपर फर्स्ट है, इससे रिलेटेड बुक्स के नाम जो हैं वो आप जो स्क्रीन के ऊपर है, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आप इसमें SC गुप्ता फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इस नाम से भी आती है, इंग्लिश में है ये, और कैलाशनाथ नागर की भी आती है, मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के मूल तत्व नाम से आती है, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको रेड कलर में एक लिंक दिखाई दे रहा है, www.mlsu.ac.in। इस लिंक के माध्यम से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।